अच्छा तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अपवाद तंत्र भी है ना, राजस्थान दो प्रकार का है, जिसमें पहला है जो अंतर प्रवाह नदियां है एक तो, और दूसरा है जो समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां। एक तो है जो राजस्थान के अंदर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें हम उसको पढ़ेंगे जो राजस्थान के अंदर जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में आप जिक्र करेंगे। तो उनमें सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। उसका जो अपवाद तंत्र है उसको उसके बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से है, आपको ये मानचित्र चित्र दिख ही रहा होगा। ये यहाँ पर लिखा है लूनी नदी राजस्थान का अपवाद तंत्र है ना। यहाँ से यहाँ पर है नागपाड़िया अजमेर के अंदर स्थित है। वहां से लूनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है कि यहाँ से लूनी नदी प्रारंभ होती है। इसके बाद में लूनी नदी के अंदर जो जोजड़ी नदी है वो केवल है एकमात्र नदी है जो दाएं तरफ से मिलने वाली है। जो जोजड़ी नदी है वो दाएं तरफ से मिलने वाली है। ये जोजड़ी नदी कहाँ से निकली है? यह पोंडलू गांव है नागौर के अंदर, वहां से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है और ये आकर जोधपुर के अंदर काकेला गांव है, वहां पर आकर मिल जाती है। इस जोजड़ी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जो पित्यांक का बांध कहलाता है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसी के साथ में जो लूनी नदी है, इसके बाएं तरफ जो बहने वाली बाएं तरफ जो अपवाद तंत्र के अकॉर्डिंग यानी कि जो सहायक नदियां हैं वो बाएं तरफ से सबसे ज्यादा बहने वाली है। तो इसमें है बांडी नदी। ये बांडी नदी हेमावास कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर वहां पर स्थित है। जो हेमावास से बांडी नदी का उद्गम स्थल है और ये बहती हुई है जोधपुर के है लाखर। जोधपुर का जो लाखर गांव है वहां पर आकर यहाँ पर आकर मिलती है। इसी साथ में जो दूसरी नदी है वो मीठड़ी नदी, जो पाली गांव से, पाली जो जिला है वहां पाली जिले के अंदर से निकलती है ये मीठड़ी नदी। और मंगला जो क्षेत्र है बाड़मेर का, वहां पर आकर ये मीठड़ी नदी मिलती है। इसी के साथ में तीसरी जो अगली जो नदी है लीलड़ी नदी, यह जैतारण के निकट सोजत, जैतारण जो तहसील है वहां पर सोजत नामक जगह से यह पाली जिले से निकलती है लीलड़ी नदी, और यह आकर लिम्बोना गांव है वहां पर आकर मिलती है। इसके बाद है सूकड़ी नदी। यह देसूरी की नाल है, देसूरी की जो है जगह है पाली के पास में, पाली में, वहां पाली जिले के अंदर वहां से निकलती है ये सूकड़ी नदी। इसी सूकड़ी नदी पर है ना बाकली बांध बना हुआ है जो जालोर के अंदर स्थित है। सूकड़ी नदी पर बाकली नामक जो बांध बना हुआ है जो जालोर पर। सूकड़ी नदी, यह सूकड़ी नदी है जो देसूरी है पाली के पास, पाली जिले के अंदर, वहां से यह सूकड़ी नदी का उद्गम होता है। और यह समदड़ी बाड़मेर है, वहां पर आकर समदड़ी जो गांव है बाड़मेर के अंदर, वहां पर आकर ये मिलती है। इसे सूकड़ी नदी पर है बाकली नामक बांध बना हुआ है जो जालोर के अंदर स्थित है। इसके बाद में है जवाई नदी। यह जवाई नदी है गोरिया गांव पाली के अंदर है। गोरेगांव जो पाली के अंदर है वहां से निकलती है। और इस जवाई नदी के ऊपर एक जवाई बांध बना हुआ है जो सुमेरपुर के अंदर स्थित है। इसकी जो जवाई नदी है इसकी सहायक नदी है खारी नदी। यह रोडगढ़ पहाड़ी जो सिरोही के अंदर है वहां से इसका उद्गम हुआ है खारी नदी का। और यह जालोर का जो सायला गांव है वहां पर आकर ये मिलती है। जवाई नदी के अंदर खारी नदी की जो एकमात्र सहायक नदी है, यह जवाई नदी की जो एकमात्र सहायक नदी है वो खारी नदी है जो सायला गांव के अंदर आकर जवाई नदी के अंदर मिल जाती है। इसके बाद में है सागी नदी। यह जसवंतपुरा जो गांव है जो जालोर के अंदर स्थित है। जसवंतपुरा जगह जो जालोर जिले के अंदर स्थित है, वहां से सागी नदी का उद्गम होता है। और यह सागी नदी गंधव गांव है बाड़मेर, गांव है यहाँ पर बाड़मेर के अंदर, यहाँ पर इसी लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इसी के साथ में ये जो जवाई नदी है, ये जवाई नदी यहाँ पर है सिवाना गांव है बाड़मेर के अंदर, यहाँ पर आकर लूनी नदी के अंदर
मिल जाती है। और फिर बाद में ये लूनी नदी आगे बढ़ती हुई तो गुजरात का कच्छ का रण है वहां पर आकर इसके अंदर विलीन हो जाती है। इस प्रकार से जो हम जो लूनी नदी को एक बार दोबारा देखते हैं, तो इसकी जो बाएं तरफ से बहने वाली नदियां हैं लूनी नदी की, उसमें है बांडी है, ये यहाँ पर बांडी, नीचड़ी, नीलड़ी, सुकड़ी, दवाई, खारी और सागी नदी। और जो दाएं तरफ से बहने वाली है केवल मात्र एक नदी है, जोजड़ी नदी।